What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हर साल मार्च से मई के बीच पूरे हिंदुस्तान पर एक बुखार चढ़ा हुआ होता है। एक ऐसा फीवर जो शाम को 7 बजे ही देश के लाखों करोड़ों लोगों के शरीर में डोपामीन और एड्रेनलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। ये फीवर लोगों को थकाता नहीं बल्कि उन्हें जोश और जुनून से भर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस फीवर की जिसे आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। साल 2007 में शुरू हुए इस डोमेस्टिक लीग कंपटीशन ने लंबा सफर तय करते हुए न सिर्फ स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे अनेक खिलाड़ी देश को दिए, बल्कि साथ ही रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से भी आईपीएल एक सुपर डुपर हिट कंपटीशन साबित हुआ। का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2023 से 2027 के लिए आईपीएल की मीडिया राइट्स को 48,390 करोड़ रुपीस में सोल्ड किया गया है। यानी आज पर मैच वैल्यू के टर्म्स में यूनाइटेड स्टेट्स में खेले जाने वाले एनएफएल या नेशनल फुटबॉल लीग के बाद आईपीएल दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्टिंग इवेंट बन गया है। हर साल जब आईपीएल का खुमार देश और दुनिया भर के व्यूअर्स के ऊपर चढ़ता है तो इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर पर इससे रिलेटेड पोस्ट और मीम्स का तांता लग जाता है। खास तौर पर इस लीग में खेलने वाली टीम्स के स्लोगन्स खूब ट्रेंड होते हैं, जहां दुनिया भर के फैंस अपनी अपनी टीम्स को बैक करने के लिए इन स्लोगन्स का इस्तेमाल मोटिवेशनल टूल की तरह करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का विसल पोड़ू, कोलकाता नाइट राइडर्स का कोरबो लोरबो जीतबो और राजस्थान रॉयल्स का हल्ला बोल आपको याद होगा। लेकिन इन सब स्लोगन्स में एक ऐसा स्लोगन है जो सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल टूल के साथ साथ मीम टूल की तरह भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। वो स्लोगन है ई साल कप नाम दे। दोस्तों, कन्नड़ा भाषा के स्लोगन का मतलब होता है दिस ईयर द कप इज आर्स। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ये स्लोगन आज आईपीएल फैंस के बीच सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले स्लोगन्स में से एक है। जहां आरसीबी के सपोर्टर्स, जिनमें से मैं भी एक हूं, स्लोगन का इस्तेमाल अपनी टीम को नए कैलेंडर ईयर में बूस्ट करने के लिए करते हैं, तो वहीं राइवल फैंस के लिए ये स्लोगन्स आरसीबी सपोर्टर को ट्रोल या मॉक करने के लिए किया जाता है। दरअसल अभी तक खेले गए आईपीएल के 15 सीजन्स में से एक भी सीजन में आरसीबी अनफॉर्चुनेटली इस चमत्कारी ट्रॉफी को जीत नहीं पाई है, बावजूद इसके कि इस टीम को हर साल आईपीएल की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से एक कंसीडर किया जाता है। यही कारण है कि आरसीबी फैंस को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन रिसेंटली आई एक खबर ने आरसीबी के डाई हार्ट फैंस को खुश होने का एक अनोखा मौका दिया। एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म डिपोर्ट्स एंड फिनांजास ने अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड की टॉप 5 स्पोर्ट्स टीम की लिस्ट को जारी किया, जिसमें आरसीबी का नाम भी शुमार है। इस लिस्ट को 2022 में इंस्टाग्राम पर स्पोर्ट्स क्लब्स के फैंस के साथ हुए एंगेजमेंट और इंटरेक्शन के बेसिस पर तैयार किया गया, जहां इस लिस्ट में आरसीबी को 5वें पायदान पर जगह मिली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरसीबी इस लिस्ट की इकलौती क्रिकेट फ्रेंचाइज टीम है। इस लिस्ट की बाकी 4 टीम यानी रियल मैड्रिड, एफसी बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और पीएसजी फुटबॉल फ्रेंचाइज है। इस रिपोर्ट के बाहर आते ही देश भर में आरसीबी फैंस के बीच काफी खुशी का माहौल रहा। साथ ही आरसीबी फैंस के बीच विनिंग ट्रॉफीज इज नॉट इम्पोर्टेंट, विनिंग हर्ट इज, ये ट्वीट ट्रेंड करने लगा। ऐसे ही एक ट्वीट मैंने भी किया था। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, एक ऐसा फैन बेस जिसने 15 डिफिकल्ट और हार्ट ब्रेकिंग सीजन्स के बावजूद अपनी टीम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा, वो इस रैंकिंग को एंजॉय तो कर सकता ही है। लेकिन ऐसे में एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आता है, आखिर 15 सीजन बिना किसी ट्रॉफी को जीते किस तरह आरसीबी ने अपने आप को क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इतना रेलेवेंट बनाए रखा हुआ है? क्या कारण है कि साल दर साल हारने के बावजूद फैंस ने आरसीबी का साथ नहीं छोड़ा? और क्या है आरसीबी की इस सक्सेस और पॉपुलैरिटी का राज? आइए जानते हैं। दोस्तों, डिपोर्ट्स एंड फिनांजास द्वारा रिलीज किए गए इस डेटा में बताया गया कि 2022 में जहां रियल मैड्रिड के 2.10 बिलियन, एफसी बार्सिलोना के 1.78 बिलियन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के 1.4 बिलियन और पीएसजी के 1.07 बिलियन इंटरैक्शंस थे, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 948 मिलियन इंटरैक्शंस रहे। इसी डेटा के आधार पर आरसीबी को इस लिस्ट में टॉप 5 क्लब्स के बीच जगह मिली। लेकिन आरसीबी और उसके फैंस के लिए ये रिपोर्ट सिर्फ इसलिए खास नहीं हो जाती कि वो अकेली ऐसी क्रिकेटिंग क्लब था जिसको इस लिस्ट में जगह मिली, बल्कि इसका एक दूसरा कारण भी है। असल में अगर हम इस लिस्ट को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि आरसीबी के मुकाबले लिस्ट में मेंशन बाकी सभी क्लब्स कई दशक पुराने हैं, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड को
1878 में, FC बार्सिलोना को 1899 में, रियल मैड्रिड को 1902 में और PSG को 1970 में स्टैब्लिश किया गया था। यानी इस लिस्ट का सबसे यंगेस्ट क्लब PSG भी RCB के मुकाबले 37 इयर्स पुराना है। दूसरी तरफ यूनाइटेड, मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे क्लब्स का इतिहास और सफर तो 100 साल से भी लंबा है, जहां इतने लंबे सफर के बाद इन क्लब्स ने अपने होम कंट्री से निकलकर दुनिया भर में फैन बेस स्टैब्लिश किए हैं। ये वो क्लब्स हैं जिनमें डेविड बेकहम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रिसेंट बैलन डोर विनर लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर्स खेल चुके हैं। ऐसे प्लेयर्स जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों लोगों में है। ऐसे में इतने पुराने और प्रेस्टिजियस क्लब्स के बीच शुमार होना बेशक RCB के लिए खास है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस लिस्ट में बाकी सभी क्लब्स फुटबॉलिंग कम्युनिटी से आते हैं। आज भले ही क्रिकेट हमारे लिए द मोस्ट एपिक एंटरटेनमेंट सोर्स हो, लेकिन फुटबॉल के कंपैरिजन में क्रिकेट की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी बहुत कम है। जहां क्रिकेट एज अ स्पोर्ट एशियन और कुछ यूरोपियन देशों तक ही सीमित है, वहीं फुटबॉल नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका और इवन एशिया के कई छोटे बड़े देशों तक देखा और खेला जाता है। ऐसे में RCB का इस लिस्ट को ज्वाइन करना काफी खास बात है। दोस्तों, RCB आज जिस मुकाम पर खड़ी है उनके 4 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, एक लॉयल और स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएशन। नंबर 2, एक कटिंग एज राइवलरी। नंबर 3, RCB को डे 1 से एक ब्रांड की तरह बिल्ड किया जाना। और नंबर 4, RCB का मनी गेम। एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। दोस्तों, अभी तक IPL के 15 सीजन्स खेले जा चुके हैं, जिनमें मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा 5 बार और CSK ने 4 टाइटल अपने नाम किए। हालांकि RCB भी 3 बार फाइनल्स तक गई, लेकिन ट्रॉफी उसकी पहुंच से काफी बाहर नजर आई। लेकिन एक अंडर परफॉर्मिंग टीम होने के बावजूद RCB की पॉपुलैरिटी में उसके फैन बेस का बड़ा हाथ रहा है, और इस तरह के फैन बेस को बनाने में फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे तो IPL साल के सिर्फ 2 महीने खेला जाता है, लेकिन RCB अपनी ब्रांड वैल्यू को अपने फैंस के बीच पूरे साल अलग अलग तरीकों से रेलेवेंट बनाए रखती है। अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए कई सारे इनोवेटिव मेथड्स RCB की मैनेजमेंट ने लिए हैं, जो और कोई फ्रेंचाइज नहीं लेती। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में RCB ने अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को फैंस और व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए वायाकॉम 18 के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें RCB के सभी बड़े क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, उनके ट्रेनिंग सेशंस, टीम बॉन्डिंग सेशंस को टेलीकास्ट किया गया। साथ ही RCB बोल्ड डायरीज, RCB गेम डे, RCB इनसाइडर और RCB 12th मैन जैसे ओरिजिनल शोज भी पब्लिश किए गए, ताकि फैंस अपने क्रिकेटर्स को सिर्फ ऑन फील्ड नहीं बल्कि ऑफ द फील्ड भी देख सकें। वायाकॉम 18 के अलावा होमबेल फिल्म्स, ATS स्टूडियो जैसे ब्रांड्स के साथ भी RCB ने पार्टनरशिप की है। फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर के साथ और बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाएं, इसके लिए RCB क्रिएटर्स के साथ मिलकर पॉडकास्ट भी शूट करती है। साथ ही बिहाइंड द सीन्स सोशल मीडिया पे कंपटीशन जैसी अलग अलग एक्टिविटीज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फैंस के साथ पर्सनल इंटरेक्शंस भी RCB की स्ट्रेटजी में शामिल हैं। साल 2018 में RCB ने अपनी टीम की 12 नंबर जर्सी को स्पेशली अपने फैंस के लिए डेडिकेट किया, जहां फ्रेंचाइज की तरफ से इस इनिशिएटिव के तहत RCB की 12 नंबर जर्सी को फैंस के लिए ये कहकर डेडिकेट कर दिया गया कि फ्रेंचाइज के सभी लॉयल फैंस टीम के 12th मैन की तरह हैं। जिस तरह टीम के 11 प्लेयर्स ऑन द फील्ड टीम और बैच के लिए फाइट करते हैं, उसी तरह टीम का 12th यानी फैंस का काम है टीम को ऑफ द फील्ड सपोर्ट करना। ये इस तरह के इनिशिएटिव का ही करिश्मा है कि 15 सीजन बिना ट्रॉफी जीते भी RCB की फैन फॉलोइंग में बिल्कुल कमी नहीं आई है, वरना RCB की ही तरह किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल जैसे फ्रेंचाइज भी अभी तक इस ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर पाए हैं। लेकिन RCB के मुकाबले उनकी पॉपुलैरिटी शायद आंकी नहीं जा सकती। दरअसल RCB मैनेजमेंट टीम इन 2 महीनों का इस्तेमाल इस तरह करती है कि फैंस के दिल में उसकी छाप साल भर तक बनी रहे, और ये मेथड्स और इनिशिएटिव्स RCB को साल भर फैंस के बीच रेलेवेंट बनाए रखते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले इन इवेंट्स और मेथड्स के अलावा भी राइवलरी एक ऐसा सिनेरियो है जिसकी वजह से RCB आज इतनी पॉपुलर है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, राइवलरी स्पोर्ट का एसेंशियल एलिमेंट होता है। आप चाहे वर्ल्ड का कोई भी स्पोर्ट, कोई भी लीग ले लीजिए, हर स्फीयर में हमेशा
वो टीम्स स्पोर्टिंग और इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव से बड़ी बनती हैं जहां किसी आर्क राइवल का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या एशेज टेस्ट में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसी राइवलरीज हैं जो लाखों करोड़ों फैंस को घर के सेटअप बॉक्स के सामने से उठाकर स्टेडियम्स तक आने के लिए मजबूर कर देती हैं। दरअसल राइवलरी ना सिर्फ गेम को एंटरटेनिंग बनाती हैं बल्कि साथ ही ये एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती हैं जिसके इन एंड अराउंड क्लब्स अपने आप को एक कॉमन फ्रेंचाइज से निकालकर एक यूनाइटेड कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे राइवल्स को आपस में कम्पीट करते देखने के लिए न सिर्फ लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं बल्कि हजारों के टिकट्स लाखों में खरीदे जाते हैं। इस तरह की राइवलरी के कई उदाहरण हर स्पोर्ट में देखे जा सकते हैं, चाहे फुटबॉल में रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना हो, बास्केटबॉल में लेकर्स वर्सेस सेल्टिक हो, बेसबॉल में यांकीज वर्सेस रेड सॉक्स या फिर आईपीएल में आरसीबी वर्सेस सीएसके। सदर्न इंडिया के ये दो आर्क राइवल्स जब मैदान पर उतरते हैं तो मैच की गर्मा गर्मी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों जगह देखी जा सकती है। आज कोई इस राइवलरी को मास्टर्स वर्सेस अप्रेंटिस यानी धोनी वर्सेस कोहली की राइवलरी की तरह देखता है तो किसी के लिए ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस की लड़ाई है। दरअसल साउथ इंडिया में बहने वाली कावेरी रिवर को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच डिस्प्यूट है और दोनों ही पक्ष का समर्थन करने वाले लोग कभी कभी इस ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल डिफरेंस की आग को लेकर खेल के मैदान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में इन दोनों आर्क राइवल के बीच का आईपीएल मैच किसी जंग से कम नहीं होता। हालांकि राइवलरी किसी भी कंपटीशन को एक हेल्दी डायमेंशन भी प्रोवाइड करती है जिसका फायदा कहीं ना कहीं आरसीबी को हुआ और टीम के साथ जुड़े लाखों फैंस का एक कारण ये भी है। ऐसे फैंस जो न सिर्फ टीम के अप्स एंड डाउन्स में उसे सपोर्ट करना नहीं छोड़ते बल्कि ये फैंस हर मैच देखने आते हैं, हर न्यू सीजन की जर्सी को परचेज करते हैं, जिसके चलते फ्रेंचाइज की रेवेन्यू ट्रेजेक्ट्री अंडर परफॉर्मिंग ईयर्स में भी ऊपर ही बनी रहती है। दोस्तों, आरसीबी का ऑन द फील्ड लगातार मल्टीपल सीजन्स में अनसक्सेसफुल होने के बावजूद इतने साल तक रेलेवेंट बने रहने के पीछे कहीं ना कहीं आरसीबी के साथ जुड़े बड़े प्लेयर्स भी फ्रेंचाइज के लिए एक एज फैक्टर रहे हैं और ऐसा करना आरसीबी ने आज से नहीं बल्कि अपने एस्टैब्लिशमेंट के डे 1 से किया था, जहां उन्होंने आईपीएल के पहले सीजन में न सिर्फ एस्टैब्लिश प्लेयर्स को खरीदा था बल्कि बहुत से यंग प्लेयर्स के पोटेंशियल को देखते हुए उन पर भी दांव लगाया था। ऐसे प्लेयर्स में सबसे बड़ा नाम है एक्स इंडियन कैप्टन और रन मशीन विराट कोहली का। वो आरसीबी ही थी जिसने विराट कोहली को आईपीएल में ब्रेक थ्रू दिया था जब फ्रेंचाइज ने महज 19 साल के यंग कोहली को बैक किया। आरसीबी ने जब इस यंग कोहली को बैक किया था तब वो इंडिया की सीनियर टीम के लिए खेले तक नहीं थे, लेकिन शायद आरसीबी जानती थी कि एक दिन विराट कोहली क्रिकेट जगत का इतना बड़ा नाम बनने वाला है, या फिर कहें सबसे बड़ा। आज विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अपने टैलेंट के लिए इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है। आज टॉप फॉलोड एथलीट्स के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरा बड़ा नाम विराट कोहली का है और उनकी पॉपुलैरिटी फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी में भी रिफ्लेक्ट होती है, जो फ्रेंचाइज की ग्लोबल इमेज को फर्दर पॉपुलर बनाती है। विराट कोहली के अलावा सालों से द यूनिवर्सल बॉस एके क्रिस गेल यानी एबी डिविलियर्स और द वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ जैसे अनेक बड़े नाम फ्रेंचाइज का पार्ट रहे और इन्होंने भी कहीं ना कहीं आरसीबी की सक्सेस स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन इन सब के बावजूद हम जानते हैं कि आज के समय में किसी भी फ्रेंचाइज को बिना इकोनॉमिक सक्सेस के बड़ा या पॉपुलर बना पाना लगभग नामुमकिन है। आरसीबी को भी ओवर द ईयर रेलेवेंट बनाए रखने का काम उसके इमेंस रेवेन्यू जनरेशन ने किया, जहां करंट डेटा के अकॉर्डिंग आरसीबी फ्रेंचाइज की टोटल वैल्यूएशन $1.025 बिलियन की है। तो आइए जानते हैं कि आरसीबी इस मनी गेम को खेलती कैसे है। किसी भी आईपीएल टीम के पास पैसे कमाने के 5 तरीके होते हैं। पहला सोर्स है प्राइज मनी और टिकटिंग। आईपीएल 2023 में प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए है, लेकिन इस सोर्स से पैसे कमाने के लिए आईपीएल टाइटल जीतना पड़ेगा। ये काम पिछले 15 सीजन में आरसीबी ने एक भी बार नहीं किया, यानी इस सोर्स से आरसीबी ने पैसे नहीं कमाए हैं। लेकिन आरसीबी ने 2009, 2011 और 2016 में रनर अप पोजीशन पर सीजन को एंड किया। वहीं 5 बार टीम टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब रही, क्योंकि आईपीएल में विनर के अलावा रनर अप के लिए और कुछ सीजन्स में टॉप 4 टीम्स के लिए भी एक प्राइज मनी रखा गया है। आरसीबी ने अपनी इमेंस इनकम का एक स्मॉल
बट सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ से अर्न किया। साथ ही आरसीबी का होम ग्राउंड बैंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 40,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। अच्छा फैन बेस होने के कारण आज बाकी टीम्स के कंपैरिजन में आरसीबी का मैड फैन बेस होने के कारण आज बाकी टीम्स के कंपैरिजन में हाई टिकट प्राइसेस होने के बावजूद भी ये ग्राउंड मोस्टली सोल्ड आउट होता है और यहाँ से भी आरसीबी को एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनकम मिलती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हर टीम अपने रेवेन्यू का लगभग 10% टिकट सेल से अर्न करता है। अब क्योंकि आरसीबी का टोटल रेवेन्यू भी हाई है, इसका मतलब है उसे मिलने वाला टिकट सेल रेवेन्यू भी हाई होता है। दूसरा सोर्स है स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स एंड ब्रांड्स। स्पॉन्सर्स हर टीम के पास होते हैं, लेकिन हर टीम की स्पॉन्सरशिप का अमाउंट उसकी ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करता है। आज आरसीबी के साथ उनके मेन स्पॉन्सर कतर एयरवेज, रिलायंस जियो, केईआई इंडस्ट्रीज, प्यूमा, बोट, हैप्पीलो, हिंडवेयर और महिंद्रा जैसे कई ब्रांड्स जुड़े हैं जो टीम को स्पॉन्सरशिप के नाम पर बड़े बड़े अमाउंट ऑफर करते हैं। इसी साल कतर एयरवेज आरसीबी स्पॉन्सरशिप डील 75 करोड़ की थी, जो आईपीएल हिस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट स्पॉन्सरशिप डील बताई जा रही है। स्पॉन्सरशिप्स के अलावा आज आरसीबी को मीडिया राइट्स और ब्रांड वैल्यू के नाम पर भी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीबी के मीडिया राइट्स का रेवेन्यू जो पिछले साल 201 करोड़ रुपए था, वो इस साल डबल होकर लगभग 400 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही यहाँ ब्रांड वैल्यू एक रियल गेम चेंजर का रोल प्ले करता है और इसीलिए आरसीबी को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह दुनिया के सामने रखा जाता है। इसका एक एग्जांपल है प्यूमा जैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ पार्टनरशिप। 2021 में प्यूमा एक लौता ऐसा ग्लोबल ब्रांड था जिसने आईपीएल की किसी टीम के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी, जिसने आरसीबी की ग्लोबल रीच को और बढ़ा दिया। साथ ही प्यूमा के ऑफलाइन और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स का फायदा आरसीबी को भी मिला, जहां अपनी पार्टनरशिप के पहले साल में ही प्यूमा ने आरसीबी की 1 लाख से ज्यादा मर्चेंडाइज सेल की। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम भी है जो स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव से भले ही बेमिसाल और सीजन दर सीजन अच्छा परफॉर्म करती आई हैं, लेकिन ग्लोबल आउटरीच के मामले में अभी इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। दोस्तों, इतने कम समय में आरसीबी एक सक्सेसफुल ग्लोबल फ्रेंचाइज बनने में कामयाब रहा है, जो न सिर्फ पॉपुलर है बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। आज हमारी आरसीबी के पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, बस कमी है तो एक ट्रॉफी की। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी की टीम इस साल आईपीएल ट्रॉफी को अपने नाम कर अपने फैंस को उनकी लॉयल्टी का ट्रू रिवॉर्ड दे पाती है या फिर नहीं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी सवाल के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।